हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को हम नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। आज का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। दोस्तों, ज़िंदगी में देर से बनूं लेकिन ज़रूर कुछ बनूं, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए 23 जून 1757 में, बी 26 जून 1756 ईस्वी में, सी 23 जून 1759 ईस्वी में, डी 27 जून 1757 ईस्वी में। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी में, जो आपका प्लासी का युद्ध था वो लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? पूछा गया है जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो आपका कब आरंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1783 ईस्वी में, बी 1763 ईस्वी में, सी 1793 ईस्वी में, डी 1563 ईस्वी में। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1763 ईस्वी में। जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था वो आपका 1763 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? पूछा गया है जो दिल्ली का लाल किला है कौन से राजा ने बनवाया था? ऑप्शंस हैं ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी शेर शाह ने। तो जो दिल्ली का लाल किला है वो आपका शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? क्या पूछा गया है? जो शिवाजी महाराज थे तो उनके जो प्रशासन होता था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था? एक इंसान जो है ना वो पेशवा होता था, वो कौन होता था? आजकल के हिसाब से जैसे कि ए है रक्षा मंत्री, बी है धार्मिक मामलों का मंत्री, सी है मुख्यमंत्री, डी है न्याय मंत्री। तो उस समय पर जो पेशवा होता था वो किसे कहा जाता था? तो वो आपका राइट जवाब है मुख्यमंत्री को। जो आज के मुख्यमंत्री होते हैं ना वो पेशवा हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पूछा गया भारत की पहली जो पूरी तरह से रंगीन फिल्म थी वो कौन सी थी? ऑप्शंस हैं ए आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी की रानी। जो थी वो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म बनी थी। चलिए नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्या पूछा गया है? वियना सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं आपके ए 1915 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। तो जो आपका वियना का सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? क्या पूछा गया है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को। तो आपको क्या बताना है? यूरोप का मरीज ऐसा कौन सा देश है इन चारों में से जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो चारों में से राइट आंसर होगा आपका तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? पूछा गया है जर्मनी का जो एकीकरण था वो कब पूरा हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1849 में, बी 1890 में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। तो जो जर्मनी का एकीकरण था वो आपका हुआ था 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? क्या पूछा गया है? एक्ट ऑफ यूनियन। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1699 में, बी 1757 में, सी 1707 में, डी 1815 में। तो इन चारों में से आपका जो एक्ट ऑफ यूनियन है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1707 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है,
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्या पूछा गया है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1935, बी 1917, सी 1899, डी 1950। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो आपकी 1917 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति यानी कि NEP का जन्मदाता कौन है या कौन था? पूछा गया है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता। ऑप्शंस हैं ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्राटस्की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? पूछा गया है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शंस हैं ए कार्ल मार्क्स ने, बी ट्राटस्की ने, या सी लेनिन ने, या डी स्टालिन ने। तो जो अप्रैल थीसिस थी वो आपकी लेनिन ने तैयार की थी। नेक्स्ट, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? पूछा गया है जो आर्थिक नई नीति आई थी उसकी घोषणा लेनिन ने कब की थी? ऑप्शन है ए 1935, बी 1921, सी 1915, डी 1929। तो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1921 में की थी। नेक्स्ट है, लाल सेना का गठन किसने किया था? क्या पूछा गया है? लाल सेना। तो ऑप्शंस हैं ए कार्ल मार्क्स ने, बी ट्राटस्की ने, सी करेंस्की ने, डी स्टालिन ने। तो जो आपकी लाल सेना थी उसका गठन जो है वो ट्राटस्की ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? क्या पूछा गया है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कॉर्नवालिस ने। तो आपको इन चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका मैकाले ने। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई थी वो आपकी मैकाले के द्वारा आई थी। चलिए नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या पूछा गया है? राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था क्या? इसके ऑप्शंस हैं आपके ए सती प्रथा की समाप्ति में, बी विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृत की शिक्षा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में उनको सरोकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? क्या पूछा गया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शंस है ए जनरल विलियम बेंटिक, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर, डी जनरल डलहौजी। तो इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो है जनरल डायर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें आपके जनरल डायर जो थे वो उत्तरदायी थे मतलब वो कांड के। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आपको बताना है जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शंस हैं ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, बी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, सी ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच, या फिर ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो आपका ऑप्शन सही आंसर होगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच मैसूर युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? प्रथम। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? पूछा गया जो सती प्रथा थी किसने रोका था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, बी लॉर्ड माउंटबेटन ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? क्या पूछा गया है? म्यांमार जो है वो भारतवर्ष से अलग कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1950 में, बी 1947 में, सी 1937 में, डी 1950 में।
तो इन चारों में से जो राइट जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी 1937 में। चलिए, आपके आज के 20 क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।